नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी एक्सप्रेस खबरों के साथ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी उत्तराखंड विधानसभा की। और विधानसभा में क्योंकि बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का बजट सत्र आज से ही शुरू हो रहा है। और विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में सत्र की शुरुआत होगी। तो फिलहाल देखिए, अभिभाषण के बाद से विधानमंडल दल की एक बैठक भी बुलाई गई है। सदन के संचालन और बजट सत्र को लेकर के चर्चा की जानी है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और इसे लेकर राज्य सरकार ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। इस सत्र में आगामी 20 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट सत्र की पेश किया जाएगा। और वहीं इस बजट सत्र में 30 विधायकों के 521 सवाल गरमाएंगे। आगामी 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। तो फिलहाल बजट सत्र की शुरुआत आज से। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यपाल जब अपना अभिभाषण देंगे तो यह अभिभाषण भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा, यानी पेपरलेस, और इसे डिजिटल करने की कोशिश इस बार उत्तराखंड सरकार ने भी की है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको इस बजट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई और उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में इसकी शुरुआत हो रही है। तो कल होगी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और 21 फरवरी को बजट पर चर्चा भी होनी है। तो 22 और 23 फरवरी को अवकाश रहेगा, जबकि 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। तो बजट सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। भू कानून समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो बजट सत्र उत्तराखंड की ओर से उत्तराखंड सरकार ने पूरा तैयार कर लिया है, रूपरेखा दे दी गई है। लेकिन इस बार का बजट सत्र पेपरलेस होने की उम्मीद, पर इस बीच खबरें ये भी कि इस बार पूरी तरह से इसे पेपरलेस नहीं किया जा सका है, ये कोशिश जारी है। हालांकि डिजिटलीकरण इस बजट को लेकर भी करने की कोशिश उत्तराखंड सरकार ने की है। तो उत्तराखंड सरकार इस कोशिश में लगातार जुटी हुई है कि किस तरह अब डिजिटलाइजेशन का, क्योंकि जमाना है पेपरलेस बजट केंद्र सरकार की ओर से भी लाया जा चुका है, कई और राज्यों की ओर से भी ऐसा कदम उठाया जा रहा है। और इसी बीच अब उत्तराखंड में भी इसी बात की तैयारी है। तो उत्तराखंड के विधानसभा का भी डिजिटलीकरण हो रहा है और पेपरलेस बजट पेश करने की ये कोशिशें हैं। हालांकि कितनी सफलता मिलेगी ये बजट पेश होने के बाद समझ आएगा। हालांकि अभी भी इंतजार है बजट सत्र के पूरी तरह पेपरलेस होने का उत्तराखंड में, क्योंकि बजट को लेकर तैयारियां तो पूरी की जा चुकी है, लेकिन पेपरलेस बजट को लेकर अभी भी उचित तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसे समझने में, इसे जारी करने में समय लग सकता है। पर कोशिश जारी है कि कल जब अभिभाषण के बाद से चर्चा की शुरुआत हो बजट पर, तो ऐसे में इसकी शुरुआत, यहां तक अभिभाषण की शुरुआत भी डिजिटलाइजेशन के जरिए ही हो, पेपरलेस ही हो। तो अभिभाषण के बाद से विधानमंडल दल की एक बैठक भी बुलाई गई है और बजट को लेकर के चर्चाएं होनी है। सदन के संचालन और बजट सत्र को लेकर के चर्चा होगी। तो अभिभाषण के बाद से विधानमंडल दल की जो बैठक होगी, इस बैठक में भी तय होगा कि आखिर विधानसभा बजट सत्र में क्या क्या मुद्दे उठाए जाने हैं, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी, बातचीत होगी। और कई उत्तराखंड से जुड़े हुए जो मुद्दे रहेंगे, उन मुद्दों को लेकर के इसी बजट सत्र के दौरान चर्चा संभव है।
अब आपको सीधे उत्तराखंड के विधानसभा लिए चलते हैं, जहां इस वक्त राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत हो चुकी है। रहने वाले 250 तक की आबादी जो मोटर मार्ग संयोजन से वंचित रह गई है, उन असंयोजित बसावटों को मुख्य मोटर मार्गों से संयोजित प्रदान किए जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिक और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सेवाओं को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना प्रारंभ की गई है। शहरी विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी के अंतर्गत 5,400 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 218 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय तथा 105 सामुदायिक मूत्रालय निर्मित किए जाने का लक्ष्य है। फेरी व्यवसायियों को सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के फेरी व्यवसायियों का सर्वेक्षण कर वेंडिंग सर्टिफिकेट एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। विश्व बैंक के सहयोग से 14 नगर निकायों में संपत्तियों की GIS मैपिंग, ऑनलाइन म्युनिसिपल एक्रूअल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ऊर्जा विभाग द्वारा जल विद्युत परियोजना के विकास को गति प्रदान करने हेतु UJVN लिमिटेड एवं THDC का संयुक्त उपकरण को गठन कर कुल 489 मेगावाट क्षमता की 3 जल विद्युत परियोजनाएं एवं कुल 1230 मेगावाट क्षमता की 2 पंप स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। हिम आच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपयोग 200 यूनिट तक का है को लागू विद्युत दरों में 50% सब्सिडी प्रदान की गई है। अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपयोग 100 यूनिट तक का है को भी विद्युत दरों में 50% सब्सिडी प्रदान की गई है। उत्तराखंड राज्य PM जन मन योजना के अंतर्गत बुक्सा तथा राजी जनजातियों के चिन्हित घरों को ग्रिड के माध्यम से निःशुल्क ससमय विद्युतीकृत कर इस कार्य में देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हुआ है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य सरकार के प्रयासों से लगभग 600 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। पेयजल विभाग द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 96.42% ग्रामीण परिवारों को नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किया जा चुका है तथा अवशेष ग्रामीण परिवारों को मार्च 2025 तक नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। अर्ध नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत जल पूर्ति किए जाने हेतु स्वीकृत 22 योजनाओं में कार्य पूर्ण कर 1,05,087 व्यक्तिगत घरेलू संयोजन प्रदान किए जा चुके हैं। सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण से देहरादून शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए 150 MLD पेयजल की आपूर्ति ग्रेविटी द्वारा सुनिश्चित की जा सकेगी। बांध निर्माण से बनने वाली झील की पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने पर रोजगार के साथ साथ देहरादून के समीप एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी तैयार होगा। जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखल विकासखंड में पूर्वी नियार नदी पर सतपुली बैराज योजना के निर्माण से पेयजल आपूर्ति सिंचाई हेतु पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज एवं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत 4,910 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत 147 सिंचाई हौज, 96.63 किलोमीटर पाइपलाइन एवं 256 किलोमीटर सिंचाई गूल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना PMKUSUM के अंतर्गत 473 डीजल पंप सेट को सोलर पंप सेट में परिवर्तित किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटियों के जन्म को सकारात्मक बनाने एवं शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को उत्तराखंड की ओर से सशक्त बनाने के उद्देश्य से नंदा गौरा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत प्रसूता महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को की देखभाल हेतु सामग्री युक्त किट प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत प्रति माह बच्चों को फोर्टिफाइड दुग्ध प्रदान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, उनके पारंपरिक कौशल का संरक्षण, पुनर्जीवीकरण एवं उन्नयन करने एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देते हुए स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हुनर योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत मदरसों को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर हो सके। अल्पसंख्यक बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने तथा उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं को मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम रुपए 25,000 तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य में उच्च मूल्य वाले फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत कीवी मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश के 5 जनपदों चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर व चंपावत में किया जा रहा है। प्रदेश के सुदूरवर्ती लघु एवं सीमांत कृषकों तथा कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 3,398 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गई है। गन्ना चीनी विभाग द्वारा राज्य में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि किए जाने एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गन्ना उपलब्ध कराने के दृष्टिगत गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं प्रदेश के बाहर के शोध केंद्रों द्वारा विकसित उन्नतशील गन्ना प्रजातियों की आधार एवं प्राथमिक पौधशालाओं अधिक्षित कराई जा रही है। चीनी मिल किच्छा एवं बाजपुर के लघु आधुनिकीकरण अंतर्गत बॉयलर एवं अन्य आवश्यक उपकरण में तकनीकी परिवर्तन अपग्रेडेशन कराया गया, जिससे चीनी मिल में बेगास विद्युत खपत में कमी आई है और चीनी परता में वृद्धि हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अंत्योदय परिवार के लगभग 14 लाख परिवारों को प्रति राशन कार्ड
8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 1 किलोग्राम नमक सब्सिडी दरों पर वितरण किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के सहयोग से राज्य में 21 ग्रेन ATM स्थापित किए गए हैं, जहां से उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित कर दिया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम्य गौ सेवक योजना अंतर्गत निराश्रित नर गोवंशीय पशुओं को आश्रय प्रदान करते हुए ₹80 प्रतिदिन प्रति पशु की दर से भरण पोषण अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के नीतिगत एवं अभिनव प्रयासों से फिशरी क्षेत्र का समुचित विस्तार हो रहा है एवं इस वर्ष भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हेतु उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया है। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एवं आधुनिक फिश मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के बकरी बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत बकरी इकाई हेतु गोट वैली एवं कुक्कुट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में बॉयलर फार्म की स्थापना की जा रही है। संयुक्त उद्यम मॉडल पर श्रीनगर में काऊ डंक व बायोमास बेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनी सरकार तो फिलहाल बजट सत्र की शुरुआत आज से हुई है और वहीं उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन आज किया गया। सीएम धामी ने भवन का उद्घाटन किया है तो विधानसभा को पेपरलेस करने की भी कोशिश की गई है। सत्र से पहले पेपरलेस से जुड़े सिस्टम की भी शुरुआत कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भाषण के नवनिर्मित बहुउद्देश्य का उद्घाटन उन्होंने किया है। विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए और विधानसभा के सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण भी किया गया है। विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए तमाम उपकरण विधानसभा में लगाए गए हैं। हालांकि अभी विधानसभा सत्र पूरी तरह पेपरलेस नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में से पूरी तरह से पेपरलेस करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके लिए आज सुबह पेपरलेस से जुड़े सिस्टम की शुरुआत भी की गई थी। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, एक तरफ जहां उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत आज से, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटलीकरण करने की कोशिश उत्तराखंड सरकार ने इस बार के इस बजट को की है और पेपरलेस करने की कोशिश तो है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है पूरी तरह यह अभी संभव नहीं हो पा रहा है। किस तरह की तैयारियां इस बार बजट को लेकर है? अनुज, क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, फिलहाल अनुज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। राज्यपाल गुरमीत ने किस तरह अभिभाषण से शुरुआत की बजट सत्र की, और साथ ही दूसरी ओर हमने आपको ये भी जानकारी दी कि बजट सत्र से पहले इनॉग्रेशन किया गया नवनिर्मित भवन का। देहरादून में सीएम धामी की समीक्षा बैठक, रिस्पन्ना और बिंदाल कॉरिडोर को लेकर के बैठक। कॉरिडोर के निर्माण में देरी पर सीएम ने जताई नाराजगी, तो सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में रिस्पन्ना व बिंदल कॉरिडोर के निर्माण में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को ये कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस परियोजना में रिस्पन्ना नदी पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होना है। रुड़की में मंगलौर पुलिस ने की बैठक। शारदीय कांवड़ मेले को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया। होटल और ढाबा संचालकों संग मीटिंग की गई तो मंगलौर पुलिस ने दिशा निर्देश भी जारी किया। कांवड़ यात्रा के दौरान मास्क बिक्री पर प्रतिबंध रखने की भी बात सामने आई। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस ने होटल, ढाबा स्वामियों और साथ ही CLG मेंबर के साथ में बैठक भी की। तो चैंपियन वर्सेस उमेश कुमार विवाद पर सुनवाई हुई और नैनीताल हाईकोर्ट का पूर्व MLA चैंपियन को नोटिस भी मिला। सिंचाई विभाग का आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने मांगा वायु सुरक्षा से संबंधित तमाम रिकॉर्ड्स। विधायक उमेश कुमार को वायु सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उसको लेकर ही ये जानकारी आपको दे दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के एक दूसरे के घर जाकर धमकाने, फायरिंग सहित गुंडागर्दी को लेकर के स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई की। तो वहीं रुड़की में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। राजनीतिक वर्चस्व को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने 8 को गिरफ्तार भी कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव में हार और जीत को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते दोनों पक्षों में झगड़े की सूचना पर क्लियर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। बताया गया कि पूर्व में भी दोनों पक्षों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में नारसन विकास खंड का निरीक्षण। CDO आकांक्षा कोंडे ने किया निरीक्षण। तो CDO ने बेघर लोगों के सर्वे कार्य की समीक्षा भी की। अधिकारियों और काम में तेजी लाने के कड़े निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। तो रुड़की के CDO आकांक्षा कोंडे ने नारसन विकास खंड का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी किया। हरिद्वार मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने नारसन विकास खंड का निरीक्षण किया, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों के सर्वे काम की समीक्षा की गई और जिसमें CDO ने कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी और सर्वे में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश भी जारी किए। तो निरीक्षण के दौरान CDO ने गैर हाजिर कर्मचारियों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह के मशरूम उत्पादन यूनिट का निरीक्षण कर उत्पादन और बिक्री की समीक्षा करने के बाद यूनिट को बड़े स्तर पर विस्तार करने के भी निर्देश जारी किए गए। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।